हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। और जैसा कि आप देख सक रहे हैं, हमने एक नई सीरीज चालू की थी जिसमें हम नाइन्थ का मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो पढ़ाया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टेंस हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने ये बोला था कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ जो कि पार्टिकल चलता है। एक वो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें उसको सिर्फ डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता था दो किसी भी पॉइंट के बीच का। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ती थी, मैग्नीट्यूड की भी एज वेल एज डायरेक्शन की, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता था। फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। तो व्हाट इज एक्चुअली आ स्पीड, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, ये हम देखने वाले हैं। और उसकी यूनिट्स देखेंगे, हम यूनिट्स क्या होती है और उनके बीच का रिलेशन देखेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पीड और वेलोसिटी भी सिमिलर चीज है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, है ना? देखो, स्पीड मतलब तो आपको पता है कि रफ्तार। इसका हिंदी मतलब, इसका बेसिक मतलब एक क्या होता है? रफ्तार। थोड़ा फिजिक्स के भाषा में इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार है, लेट्स से दिस इज कार सी। और वो चल रही है, इससे चल रही है, ठीक है। लेट से वो किसी भी टाइम टी में एल लेंथ ट्रेवल करती है। टोटल टाइम यहाँ पे उसको एल लेंथ ट्रेवल करने में लगता है। एल लेंथ ट्रेवल करने में जो उसको समय लगता है वो टी लगता है। ठीक है, तो हम स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? लॉजिक देखना, ठीक है, आपको रटवा नहीं रहा हूँ मैं, आप लॉजिक देखना। अगर एल डिस्टेंस कोई टी टाइम में चलेगा, तो यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलेगा? लेट से एक्स यूनिट टाइम। So what is x? X is basically L by T. And this x is something, the distance which is traveled in unit time. So this x is known as speed. समझ में आया? तो यू डोंट नीड टू, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है। तो स्पीड इज नथिंग, इट इज जस्ट द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिनट में, एक सेकेंड में, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड में मैं अगर 1 मीटर चलता हूँ, तो मेरी स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली ये लॉजिक है, समझ में आया? दिस इज स्पीड। वैसे ही अगर मैं, देखो, स्पीड में मैं किसको लेके आ रहा हूँ? स्पीड में मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसका डेरिवेटिव तो वही हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज हमारी स्पीड होती है, बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी कुछ नहीं होती बच्चों। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे कुछ नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? क्योंकि टाइम तो स्केलर होता है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों एक प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? पर यूनिट टाइम है ना? हर चीज यूनिट में देखते हैं फिजिक्स में। और एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम स्पीड होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे तो आप वेलोसिटी की बात करो। फॉर्मूलाज आपके सामने आपको दिख गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी, इसको अगर आपको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, स्पीड को। ठीक है, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी डिफाइन करना है तो यू नीड टू टेल द डायरेक्शन एज वेल। आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है? इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? इसके लिए डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, वहां पे फोर्थ पॉइंट जो लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हम जानते हैं ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इस लॉजिक से हमने ये बताया है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो क्वांटिटी रहेगी इक्वल हो सकती है ना? इक्वल हो सकती है और हमेशा ग्रेटर रहेगी वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी स्पीड से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट का टर्म आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना? है ना? अब यूनिट देख लेते हैं। अच्छा देखो, डिस्टेंस हम किस में नापते हैं? आपने देखा होगा डिस्टेंस हम किस में नापते हैं। हम डिस्टेंस नापते हैं किस में? मीटर्स में। ऐसा यूनिट मैंने बताया था ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली बनाई गई यूनिट, ताकि सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और टाइम को नापते हैं सेकंड में। और एम के एस मैंने आपको बताया था, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर
सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस माइनस 1। दिस इज द एसआई यूनिट यू कैन से, है ना, दिस इज द एसआई यूनिट, रिमेंबर दिस ऑलवेज, है ना। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको पीपीटी में भी दिख ही रहा है ना। चलिए, दिस इज मीटर पर सेकेंड, है ना। सीजीएस में मैंने बताया था, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर की बात करते हैं, है ना, और जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड में हम अगर लिखेंगे इसकी यूनिट तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी विल राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ में आया। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन में सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। यूनिट्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी सेम रहे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की लेंथ ही है, तो उसको भी हम मीटर में नापेंगे, समझ में आया। तो यूनिट इनकी सेम होती है ना, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। चलिए, अब कुछ कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 1 आवर में बेसिकली 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड, 60 × 60, दैट इज 3600। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है 1 किलोमीटर पर आवर का। 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर अपन को मीटर पर सेकंड में करना है तो अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60। तो जब आप इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं ना, तो आपका आंसर कितना आता है, 5/18। दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो रिमेंबर 1 किलोमीटर पर आवर डेट इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरे को 2 किलोमीटर पर आवर लिखना है फॉर एग्जाम्पल, 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लिखना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको 5/18 से क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि 5/9 यहाँ पे आया, डेट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, बेसिकली सिंपल सा 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। तो आपको मीटर पर सेकंड में वो क्वांटिटी मिल जाएगी। और वाइस वर्सा इसका उल्टा है, अगर कोई मीटर पर सेकंड में दिया है और अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जैसे 90 किलोमीटर पर आवर की बात की है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की बात की, ठीक है। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर की बात की, इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना तो कुछ नहीं करना, 90 का मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, सिंपल है। और 18 5 जा होता है 90, तो 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक नहीं है, लॉजिक है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप ट्राई कर लीजिए। चलिए 18 को करिए, तो 18 को अगर आप करेंगे तो 2 सेकंड में देता हूँ, करिए। हाँ, बहुत सिंपल था, सही सोचा आपने, मैं आपकी मन की बात समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से। 18 को अगर अपन को करना है तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ में आया, बिल्कुल सही किया आपने, बहुत शानदार, बहुत ही उज्जवल भविष्य दिख रहा है मेरे को आप लोगों का। अच्छा, चलिए, एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जो कि कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर रहेगी एवरेज वेलोसिटी, या इक्वल हो सकती है। तो ये पूछ रहा है इक्वल कब होगी। इक्वल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वल होने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल होना पड़ेगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इक्वल कब होंगी, लेट से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर इस तरीके से ये यहाँ से जाके यहाँ आ जाता है, तो डिस्टेंस तो ये एक्चुअल पाथ हो गया, लेकिन भाई साहब डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ना। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो हमको तो इक्वल बताना है ना, इक्वल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कैसा चले, स्ट्रेट लाइन में चले और कोई टर्न ना ले। तो वो सीधा चल रहा है और टर्न ना ले रहा है, समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, और आपकी बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है ये, मैंने आपको जो बताई है ना। तो वही आंसर इसमें लिखा होगा शायद, है ना, कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो वो होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 km/h अप टू अ डिस्टेंस इज लेस देन 500 मीटर इफ अ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब वो अपना शिकार है वो 100 मीटर की दूर में पकड़ लेता है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम बताना है। अगर वो 100 मीटर में ही पकड़ लेता है, और वो जो एवरेज वेलोसिटी अटेन करता है, ओके, एवरेज वेलोसिटी जो अटेन करता है इस समय,
वो करता है 90 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, हमको टाइम बताना है, तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। देखो हमको पहले क्या क्या गिवन है, देखो ये चीज मेरे हिसाब से जो ऊपर दी है ना, वो आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी है कि 100 दिया, ये 5 दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो पता है कि भाई ये चीता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चीता है ना, जो भी चीता है आप ऐसा बना दो, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्रे कितने में कर ले रहा है, 100 मीटर में कर ले रहा है। और वो किस वेलोसिटी अटेन करता है, वो करता है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस जितना भी वो करेगा, है ना, और कितने टाइम में, टाइम यहाँ पे लिख दो। अच्छा तो हमको टाइम भी तो निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं तो कितना डिस्टेंस चलेगा वो, बिल्कुल 100 मीटर चलेगा। अच्छा अब यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड आपको दी है किलोमीटर पर आवर में, किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको अगर आपको डिवाइड मतलब कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको काट दीजिए 5 टाइम में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी स्पीड हो गई, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए और इसको काट दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 4 सेकंड। तो भाई साहब जो चीता है वो अपनी भूख कितनी देर में मिटा लेगा, मतलब भूख मिटा तो थोड़े बाद में ही लेगा, लेकिन वो भूख मिटाने वाला जो साधन है वो 4 सेकंड में वो उसको पकड़ लेगा, है ना। तो कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के आपको डराया जाता है। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएं, सही अप्रोच लगाएं, तो मेरे रैपचेक से बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, तू कर सकता है, तू चाहे तो तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बहुत हो गया, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ओके, तो एक स्पेसशिप है, वहां से अपन क्या पहुंचा रहे हैं, हमारा सिग्नल पहुंचा रहा है, और वो सिग्नल इस तरीके से जा रहा है, और सिग्नल पर्टिकुलर वेव के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो वो ले रहा है पर्टिकुलर 5 मिनट्स, ओके 5 मिनट ले रहा है। अच्छा 5 मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5 इंटू कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 300 सेकेंड्स आ गया, मतलब 300 सेकेंड्स में पर्टिकुलर स्पेसशिप से आपका ग्राउंड में सिग्नल पहुंच जा रहा है। What was the distance of the ship from the ground station? The signal travels at the speed of light. Okay, बहुत सिंपल सा है। तो स्पीड जिससे सिग्नल चल रहा है वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे से बच्चों मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो स्पीड होती है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड से ही लाइट चलती है, लाइट एक वेव है ना। तो हम जानते हैं हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, है ना। अब स्पीड किससे चल रहा है, 3 × 10⁸ से चल रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 300 सेकेंड्स ले रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना जाएगा, 900 × 10⁸मीटर, है ना, और हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंसेस मेरे प्यारे बच्चों होगा उन दोनों के बीच में। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अभी बेसिक बेसिक सा कर रहे हैं, लास्ट में मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम टफ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर जेई लेवल नीट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी आप जो कंसेप्ट के साथ जो मैं समझा रहा हूँ थ्योरी के साथ, उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देख लीजिए, ताकि आपकी अप्रोच बढ़े और आपका कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो, आप चीज़ों को याद रखो। फिर एक बार आपके ये सब स्ट्रांग हो गए कंसेप्ट, फिर अपन बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या पढ़ना है अपने को। चलिए बहुत शानदार, जैसा कि मैंने बताया अपना आंसर भी एकदम सही आया है, 9 × 10⁻। ओके चलिए। अच्छा एक क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब टोटल टोटल स्पीड बताना है। तो टोटल स्पीड के लिए सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस लिख दो मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस लिख दो। और टोटल डिस्टेंस लेकिन कहाँ पे, टोटल टाइम में, क्योंकि एवरेज की बात की है। तो टोटल डिस्टेंस भाई साहब पहले चल रहा है वो कितना, 16 मीटर 4 सेकेंड में, और फिर 16 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, मतलब 32 मीटर तो टोटल डिस्टेंस चल रहा है। और पहले समय ले रहा है 4 सेकेंड, और फिर समय ले रहा है कितना, ले रहा है 2 सेकेंड, था ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 हो गया। इसको और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 1/16 है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम में 15, और फिर 10, तो 5.333 पे 3 पे बार लगा दो। तो ये आपकी इतनी मीटर पर सेकेंड आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। समझ में आया। तो बेसिक सा था ये, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। चलिए
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, तो सेम वैसे ही किया उसने है ना। तो 5.33 हमारा एवरेज स्पीड आ गया, है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। उषा स्विंग्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है 90 मीटर का। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग वन एंड टू अनदर एंड कमिंग बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए ये भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। हमारी जो उषा है वो स्विमर है एक, और वो क्या कर रही है इस तरीके से, यहाँ पे स्विम करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दूरी दे के रखी है, डेट इज इक्वल टू 90 मीटर। तो वो क्या करती है, वो यहाँ से जाती है, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से जाती है और वापस चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे आ जाती है। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज बता दो कि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, 180 मीटर हो गया, है ना, है ना। समझ में आया ना। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक एंड से जा रही है दूसरे एंड पे आ जा रही है, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ 90 है। तो जब वो 2 राउंड लगाएगी तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। और यहाँ पे जो समय ले रही है वो टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट, सो आई कैन से दिस इज 60 सेकेंड्स। उसने बोला है कि एवरेज स्पीड बता दो भाई। तो एवरेज स्पीड बिल्कुल बता देते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी वो, 180 मीटर, कितने समय में चलेगी, 60 मिनट, 60 सेकेंड में। तो आंसर कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड होगी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अब भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पॉइंट से स्टार्ट करता है, इनिशियल पॉइंट से, और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो होगा, क्योंकि वो लॉजिक ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बेसिकली कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कैसे बताओगे इशारा करके कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, आप तो इशारा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जहां से स्टार्ट करे थे वहीं पे आ गए ना। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। जोश होना चाहिए अंदर, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, है ना। तो ये स्विमर सा दिख रहा है ना, तो वही इस तरीके से करेंगे उसको ना, बहुत ही सिंपल था। हमने देख लिया, बिल्कुल सही किया है हमने, है ना। तो हमारा ये आंसर आ गया था 3 मीटर पर सेकेंड, और हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई थी, जीरो हो गई थी। सो आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। तो अगर पसंद आया है तो लाइक बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लाइक करें, बस आप पढ़ाई करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू नो आई लव यू ऑल। बाय बाय।